ठीक है, ये डाटा फैच करके लेके आ रहा था, और डाटा फैच करके लाने के लिए आपको पहले सबसे पहले जो है ना डेटाबेस को यहाँ पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हमने डेटाबेस बनाया हमने पहले इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। जब ये कनेक्ट होगा तो ये वर्क करेगा, सही है, तभी ये डाटा उठा के लेके आए। हमने लॉगिन के ऊपर काम करा था। ठीक है, मैं अब आपसे कह रही थी कि मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम कराऊँ। ठीक है, डेटाबेस से हम यहाँ पे कनेक्टेड हो गए। ये आपके पास लॉगिन का फॉर्म है। ठीक है, लॉगिन का फॉर्म है, सही है। और इस पे जो भी डाटा वगैरह जो उठ के आएगा वो सारा का सारा आपका डेटाबेस से उठ के आएगा। डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाए थे, वो मैं आपको यहाँ पे एक दफा फिर दिखा देती हूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्ड था वो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड मौजूद था। ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट टाइप वगैरह सब कुछ मौजूद है, और हम इसी के थ्रू जो है वो लॉगिन हो रहे हैं, और इसी के थ्रू हमारे पास पासवर्ड भी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने प्ले तो किया है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये काम करा था कि एडमिन 1 2 3 एडमिन देन लॉगिन। लॉगिन होने के बाद लॉगिन, अच्छा, एडमिन एडमिन पासवर्ड हमने क्या रखा है इसका, एडमिन का, अच्छा, एडमिन का पासवर्ड हमारे पास चेंज है 7890। ठीक है, लॉगिन करा हमने, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हुआ। ये रिकॉर्ड मैंने कहा था कि आपको ये डिस्प्ले हो रहा है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है ना, वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मुझे अगर किसी को भी अपडेट करना है या मुझे कुछ भी करना है तो मैं उन्हें किस तरीके से करूँगी, पहले इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, निकाले के लिए इसमें क्या इशू है, प्रॉपर्टी पोस्ट जनरेट सेंटर, इसको मैंने कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ और यहाँ से ना मतलब गैप सा क्रिएट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ही कॉर्नर से स्टार्ट ना हुआ। यहाँ इसको देख सकते हो दोबारा से। क्या हुआ गालिब बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है, ठीक है। 0, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉर्नर इसने छोड़ दिया है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा, ये बात आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम कितने बने हुए, 4, और ये कॉलम कितने, 5। तो इसके कॉलम का इसके कॉलम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ आपके जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये सिर्फ आपके पास डिस्प्ले हो रहा होता है कि 4 कॉलम है। ठीक है, लेकिन जैसे जितने मेरे पास टेबल में कॉलम्स होंगे ऑटोमेटिकली जो है वो ये क्रिएट करेगा, और ऑटोमेटिकली इसको जो है वो एडजस्ट भी करेगा। ठीक है, मुझे लेट सपोज इस वाले को अपडेट करना है या मुझे किसी भी रॉ को अपडेट करना है। ठीक है, यूजर नेम आपका किसी में भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, अपडेट रिकॉर्ड का कोई बटन बना लो यहाँ कहीं पे। जब मैं उसके ऊपर मूव करके जाऊंगी तो मेरे पास एक नया फॉर्म होगा जिसके ऊपर हम अपडेट का काम करेंगे। बात समझ में आई? तो यूजर नेम आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप यूजर नेम सारी या तो ड्रॉप डाउन पे उठा सकते हो कि भाई यूजर नेम आपने चेंज नहीं करना, जो भी मैं यूजर नेम सेलेक्ट करूँ उसका रिकॉर्ड जो है वो नीचे टेक्स्ट बॉक्स में फिल होके आ जाए। और जो भी आप फिल आउट करोगे, ठीक है, रिकॉर्ड आप जो भी फिल आउट करोगे उसमें होगा ये कि फिर आप उसको सेव करोगे तो वो रिकॉर्ड सेव भी हो जाएगा। सही है, चेंज जो चेंज करोगे वो सेव हो जाएगा। वापस हम जब इस फॉर्म पे आएंगे तो हमारा जो डिस्प्ले है वो अपडेटेड रिकॉर्ड का जो है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब हमें यहाँ पे काम ये करना है, प्रोजेक्ट पे आना है। जो हमारे पास यहाँ पे जावा सोर्स और ये हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, ये हम इस पे हम काम कर चुके हैं। ठीक है, मेन फॉर्म बना हुआ है जिससे हमारे पास ये स्टूडेंट पैनल है। अभी स्टूडेंट पैनल पे हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हमारे पास ये एडमिन पैनल है जिसके ऊपर हमारे पास ये वाला काम है। इसी के साथ हमने जो है वो एक लॉगिन के ऊपर लॉगिन का बना हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ जावा डिफॉल्ट पैकेज पे जाने के बाद न्यू जे फ्रेम फॉर्म लिया है। मैंने जे फ्रेम फॉर्म लिया, फॉर्म लेने के बाद मैं अब यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट
है, रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अपडेट रजिस्टर टेबल का मेरे पास एक फॉर्म बनाना है या सिंपल अपडेट का बना लो, जो भी शॉर्ट अगर लिखना है तो शॉर्ट लिख लो, लेकिन अपडेट बेसिकली कर क्या रहे इसलिए मैंने यहाँ पे एडिट किया है, ठीक है। मैंने फिनिश कर दिया। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इस वाले फॉर्म का और उस वाले फॉर्म का जो भी साइज है आपके पास, ठीक है, इधर आ जाओ कोड में आने के बाद आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे नए फॉर्म पे, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके कोड में जाएंगे, यहाँ आने के बाद हमने इसका साइज चेंज किया, जनरेट सेंटर इसको सही किया और क्लोज करा। तो ये रजिस्टर फॉर्म से हमें कोई काम नहीं करना। एडमिन फॉर्म के ऊपर हमने यहाँ पे एक बटन लगाना है ताकि हम इस वाले फॉर्म के ऊपर नेविगेट करके जा सकें, ठीक है। अभी मैं ये बटन से बता रही हूँ, बाद में मैं क्लिकिंग से बता दूंगी, ठीक है। इसके ऊपर चेंज वेरिएबल नेम मैंने लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है अपडेट, बीटीएन अपडेट कर दो, बीटीएन अपडेट, ठीक है। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो एडिट टेक्स्ट से जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपडेट, ठीक है। जब मैं इस अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करूंगी, तो मुझे नेविगेट करके जाना है कौन से वाले पे, अपडेट रजिस्टर टेबल के ऊपर, ठीक है। नेविगेट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जो मतलब जो भी हमने यहाँ पे क्वेरी लिखनी है वो हमारे पास इस तरीके से है। मैं यहाँ लिखूंगी कि न्यू, ठीक है, जिस फॉर्म पे जाना है उसका यहाँ पे अपने नाम लिखना है, अपडेट रजिस्टर टेबल, ठीक है। डॉट सेट विजिबल, मुझे क्या करना है, ट्रू कराना है, ठीक है। और दिस डॉट हाइट का मतलब है जो करंट वाला है वो फिर हाइट हो जाए, सही है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर और उसके ऊपर जो मैं चीज़ें चेंज कराने के लिए तो नहीं, बेसिकली हमारे पास ये वाला मैंने कहा था, इसको अगर आप कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी के बाद अगर हम यहाँ आके फॉर्म को सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करें तो ये हमारे पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ऊपर जो इसका मतलब गैप है वो 48 है, तो यहाँ पे भी हम इसका जो गैप है वो क्या पे कर देंगे, 48 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये वाली, ठीक है। इसको हमने कॉपी करा और यहाँ लाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने इसको कहाँ पे रखना है, कितने गैप पे रखना है, बेसिकली इसका जो गैप है वो 20 है, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास गैप है तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है एडमिन पैनल, इसको मैंने हटाया और मैंने यहाँ लिखा है अपडेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने हाईलाइट दे दी कि हम जो बेसिकली यहाँ पे काम करेंगे हमारे पास वो क्या काम होना चाहिए। अच्छा, जो भी मेरे पास यहाँ पे कॉलम के नाम है ना बेसिकली, ठीक है, सर्विसेज में आओ, यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज़ें, तो इसके कॉलम के नेम के लिए मैंने जो रजिस्टर का टेबल बनाया था, रजिस्टर का टेबल आपको यहाँ पे याद होगा कि जो हमने रजिस्टर का टेबल बनाया है ना, उसमें भी तो हमने ये चीज़ें रिकॉर्ड इंसर्ट ही कराई है, तो आप वहाँ से चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। मतलब रजिस्टर के टेबल में अगर आप जाओ तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अकाउंट टाइप, कंफर्म पासवर्ड एंड ये सारी चीज़ें ना, और ये रजिस्टर का आ रहा है। अगर मैं ये पूरा डिज़ाइन उठा के इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करके अपडेट वाले के ऊपर पेस्ट करती हूँ, ठीक है ना, पेस्ट तो मैंने कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर मैं एडिट टेक्स्ट चेंज करूंगी, टेक्स्ट चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव, मतलब बेसिकली आप सेव कर रहे हो, ठीक है। और चेंज वेरिएबल में मैंने इसका नाम रख दिया BTN, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है। अकाउंट टाइप इसके अंदर ये दी हुई है कि अकाउंट टाइप चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड चेंज करना चाहोगे तो भी तुम्हें ये लाजमी देना है, सही है।
यूजर नेम के ऊपर अगर हम आते हैं कि बेसिकली यूजर नेम के हम कह रहे हैं कि वो उठा के लेके आएगा, तो बेसिकली वो क्या होगी, ड्रॉप डाउन होगी। तो मैं यहाँ पे इस वाले को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाली जो है ना, अच्छा ये एरो की से ना नीचे नहीं होता, आप इसको खुद यहाँ से करना पड़ेगा, सही है। अच्छा ये सेव हो गया। आइटम के अंदर कुछ है नहीं, आइटम हमें उठा के लेके आना है कि जब ये इस टेबल पे आए तो ये डाटाबेस के अंदर जितने भी आइटम्स है, जो भी यूजर नेम की लिस्ट वगैरह है ना, वो सारी के सारे जो है वो उसके इस वाले के ऊपर आ जाए, ठीक है। बाकी इसके जो वेरिएबल नेम है, आप वेरिएबल नेम देख सकते हो, वो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है, वो सही है। डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो वो डीओबी टेक्स्ट बॉक्स है, वो भी सही है। यहाँ पे मैं आती हूँ चेंज वेरिएबल नेम में, ठीक है। अकाउंट टाइप या जे कॉम्बो बॉक्स है, वो भी सही है। पासवर्ड का भी सही है, ये भी सही है हमारे पास। तो ये अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर फिल कराना है, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ड्रॉप डाउन के ऊपर रिकॉर्ड फिल कराना है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर, यानी जो मेरा आइटम्स है ना, मुझे इसके ऊपर आइटम टैग कराने। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, सिलेक्टेड आइटम है, एक आइटम ये लिखा हुआ। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, आइटम आइटम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी बना हुआ है, ठीक है। लो, एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं। इसके ऊपर मुझे एलिमेंट ऐड कराना है। ऐड कराने के लिए मैंने चेंज वेरिएबल में गई है और मैंने यहाँ पे लिखा जे यूजर नेम जे कॉम्बो, यूजर नेम जे कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे आइटम ऐड कराने, कब ऐड कराने, जब ये फॉर्म लोड होगा, ठीक है। ये आपका जो फॉर्म है बेसिकली, मैं कह रही हूँ इसके ऊपर विंडो जब एक्टिवेटेड होगी, जब ये लोड होगा, तब जो है वो मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जो इसके ऊपर यूजर अपडेट का जो ये काम आया है ना, अपडेट बटन का, अच्छा वो पीछे से ना कोड भी कॉपी करके लेके आता है, ठीक है। तो बेसिकली यूजर टेक्स्ट बॉक्स, अभी हम इसको कमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारा काम है ना, जो क्योंकि हम बटन कॉपी करते हैं ना, तो ये बटन के पीछे का कोड भी कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो मैं इसका देखो अभी यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इस पे करूँगा। अभी हमारे पास क्या है, फॉर्म एक्टिवेटेड होगा, तो फॉर्म एक्टिवेटेड पे मेरे पास ड्रॉप डाउन के ऊपर चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अभी मैं सिंपल ऐड करके बता रही हूँ, डेटाबेस से ऐड नहीं करी, सिंपल बता रही हूँ। तो मेरे पास जो वहाँ पे नाम है, वो मेरे पास क्या है, यूजर, ठीक है, डॉट, अच्छा डॉट, ठीक है। इसके अंदर देखो आप ऐड आइटम्स गिवन है, ठीक है, आइटम बिजनेस गिवन है, मतलब इसके अंदर आप चीज़ें ऐड करा सकते हो, गेट करा सकते हो, सेट करा सकते हो। अच्छा और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ठीक है। लिस्ट हो गई हमारे पास। अच्छा रिमूव ऑल के भी मैथड्स होते हैं, जिसमें से हम जो है वो क्या करते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे जो भी ऐड करना है, ठीक है, वो है हमारे पास कि भाई मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, कोई मेन्यू ऐड करना चाहती हूँ, आइटम ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं आइटम जो है वो ऐड कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो आइटम है वो लेट सपोज मैं कहूँ ABC, ठीक है। एक मैंने ये ऐड किया है, नाउ लेट्स सी कि ये ABC मेरे पास ऐड होता है या नहीं होता। तो मैं आगे बता चला के दिखा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। लॉग इन सक्सेसफुली, ये आ गया, अपडेट पे आए, ये देखो ABC आ गया, सही है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ ABC ऐड नहीं कराना, मुझे क्या ऐड कराना है, बाकी की चीज़ें ऐड करानी है। बाकी की चीज़ें ऐड कराने के लिए अगर मैं एडमिन फॉर्म पे आती हूँ, तो एडमिन के अंदर अगर मैं यहाँ जा रही हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं और मेरे पास ये भी चीज़ें उठ के आ रही हैं, ठीक है। मुझे जो मैंने उठाया है वो मैंने सारा कुछ उठ के आया है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जो भी मेरे पास है,
इसके ऊपर से मैं सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम फेच कराना चाहती हूँ। यूजर नेम फेच कराने के लिए आपको पता था कि आपने यहाँ पे इधर लगाया था लॉगिन के बटन पे, आप देखो सिंगल वैल्यू आपने जब गेट करवाई है तो आर एस नेक्स्ट किया है, और यूजर नेम के लिए आपने आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हमने काम किया। बेसिकली अब मैं यहाँ पे जो काम करूंगी वो एक एरे बना के काम करूंगी। अब वो एरे मुझे ग्लोबली बनाना है, ऊपर बनाना है, ठीक है। बाकी सब सो रहे हैं, सिर्फ नौशाबा ही काम करेंगे। जो मैंने कहा है कि ये अपडेट टेबल का जो है वो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना है वो, और क्या। एडमिन के बाद जब हम यहाँ पे 7 8 9 यहाँ पे हमारे पास ना डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब डाटा तो हमारे पास फ्लोट हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई एरर नहीं है। ये जल्दी आए बात अभी। मैं एक काम कर सकती हूँ, पैनिंग और इसके ऊपर चेक करना है मुझे कुछ। तो मैं ज़रा यहाँ पे ज़रा देख के देखती हूँ कि डाटा उठा भी रहा है या सिर्फ कॉम्बो बॉक्स पे ही नहीं दिखा रहा। String
मैं ज़रा यहाँ देखना पा रही थी कि ये डाटा फेच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि पास तो बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं करा रहा। यहाँ पे उठा नहीं रहा है, ये हर दफ़ा लोड पे ही आ रहा है। मतलब इसके अंदर एलिमेंट या तो ऐड नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पास नहीं है। लेफ्ट हो गया, एरे लेफ्ट हो गया, ऐड हो गया, यहाँ तो चाहिए। अगर इस वाले को कमेंट करूँ और यहाँ पे लेफ्ट करूँ तो ये बात करूँ, काम हुआ बस नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले पे कुछ है मसला। आएगा कुछ नहीं, अपडेट पे आना है, सही है। मतलब इशू इस चीज़ से ही था, इसका देखती हूँ इसकी वजह से हो रहा था, या हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ था ना, शायद इस वजह से इशू हो रहा था। मैंने इसको एरे लिस्ट कर दिया, डायरेक्टली एरे से हटा के मैंने इसको एरे लिस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे को ये एरे का मसला होता है, इनको सक्सेसफुली अपडेट, हाँ मसला इससे ही हो रहा है, ठीक है। मसला यही है कि जब मैं इसको रिजल्ट सेट में पास कर रही हूँ, सही है, ये वाला ये रिजल्ट सेट में पास हो जा रहा है, ठीक है। और अभी इधर जो मैंने उठा के इसमें डाला है, मैं अगर इस वाले को कमेंट करती हूँ, इस वाले पोर्शन, ठीक है, तो मुझे यहाँ से मसला हो रहा है कि मैं अगर इधर से पास करा रही हूँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे पास करा रही हूँ, तो मेरे पास ये इशू आ रहा है कि क्योंकि ये रिजल्ट सेट में भी कन्वर्ट कर रहा है रिजल्ट डाटा टेबल में, और फिर जब मतलब जो मेरे पास वहाँ पे टेबल है उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे उठा नहीं रही, वो कन्वर्ट कर चुका है सारा रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल में, इसको कन्वर्ट कर चुका है, तो फिर वो यहाँ से नहीं उठा। तो जब इसको ऊपर लगा के देख लेते हैं, अगर ये यहाँ का है, नहीं तो फिर मुझे उसी फॉर्म के ऊपर ये दोबारा ये वाली कोडिंग करनी पड़ेगी, यानी डाटा बेस से फैच वाला काम उधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। एक लास्ट ट्राई हम कर लेते हैं। डाटा नहीं आया इसका, सही है, और यहाँ पे वो आ रहा है, सही है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट यही हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इसका हो ही यही रहा है कि अगर वो इसमें कर देता तो फिर वो इधर नहीं करता, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल है, अगर मैं इसको करा दोबारा से इधर, दो दफा लिखा है मैंने, एक उसके लिए एक इसके लिए, तो नाउ लेट्स सी, क्योंकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिजल्ट सेट आखिर में पहुंच चुका है, जब वो आखिर में पहुंच चुका है तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना, तो ये मसला है। और जब वो सारा चीज उठा के जब वहाँ दूसरे साइड में जो भी था वो सब उसने कट करके अब जब उधर पेस्ट कर दिया तो वो उधर नहीं दिखाता, सही है। अब मैंने जब दो दफा पास करी है, नाउ लेट्स सी, इधर भी आ रहा है मेरे पास और मेरे पास इधर भी आ रहा है, सही है। वजह बता देती हूँ कि मुझे दो लिखने की वजह ये थी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ मेरे पास डाटा इसमें उठ जाता है, जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करती हूँ तो इसके पास पॉइंटर आगे मूव कर जाता है और वो एंड तक पहुँच जाता है, और एंड तक पहुँच के ये सारा रिजल्ट में आ जाता है। जब मैं इधर कन्वर्ट करती हूँ तो एंड पे कुछ भी नहीं होता, तो वो डिस्प्ले बंद कर देता है। अब अगर मैं इस वाइल लूप को नीचे लिखती हूँ, ठीक है, मतलब इस वाले को नीचे लिखती हूँ और इस वाले को ऊपर रहने देती हूँ, तो क्या होता है कि उसमें भी ये होता है कि मैं पूरा रिजल्ट सेट को टेबल में कन्वर्ट करती हूँ। अब जब टेबल जो है वो मेरे एरे में ऐड नहीं हो सकता, तो मेरे पास ये इशू आ रहा है, या तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे पास करने के लिए आप इसको दो दफा लिखोगे, ठीक है, दो दफा लिखोगे तो ये यहाँ पे जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे एक मिनट में ये मैसेज को हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग बना के हमने इसका साइज दे दिया जो कि हमारे पास वहाँ पे
एरे लिस्ट है उसका जो भी साइज बना है वो, और यहाँ पे हमने फिर ये बता दिया कि मेरा जो ये एरे है वो बेसिकली किसके बराबर है, जो यूजर लिस्ट का जो एरे लिस्ट है वो उसके बराबर है, वो मैंने यहाँ पे कन्वर्टेड है कि इसको पूरे को एरे में कन्वर्ट करो और इसको पास कर दो। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया था बेसिकली ये डाटा चेक करने के लिए, मुझे अब डाटा चेक करना नहीं है तो मुझे डायरेक्टली फॉर लूप लगाना है, इसमें मैंने कहा एक एक एलिमेंट उठाते जाओ इसमें से एरे में से और इस वाले कॉम्बो बॉक्स के अंदर इसको ऐड कराते जाओ। ठीक है, चला रही हूँ मैं। ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 17890। ठीक है, एडमिन हो गया और देन हो गया, इसके पास लॉगिन हो गया, मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। फिर अपडेट पे मैं आती हूँ, यहाँ पे मेरे पास आता है। अब बात यह है कि मैं जब इसको चेंज करूँ, ठीक है, जब मैं इसको चेंज करूँ तो मेरे चेंज करने के ऊपर होना ये चाहिए कि जो भी यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं ये ऑटोमेटिकली उसी तरीके से एडजस्ट हो जाए और सेट हो, मतलब फिल हुई गया है, मतलब इसका जो भी रिकॉर्ड है ना बाकी का वो यहाँ पे लोग के आ जाए और बाकी ये एम्प्टी रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, मतलब कन्फर्म पासवर्ड एम्प्टी रहेगा। तो आ रहा फिर लोग आप वही बराबर रख सकते हो, कॉन्टैक्ट चेंज करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो या ईमेल चेंज करना चाहते हो, ये चीज़ चेंज नहीं होगी, ड्रॉप डाउन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप नाम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो मेरे पास ये यूजर नेम का कॉम्बो बॉक्स है इसके ऊपर हमारे पास इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है, हमारे पास आइटम स्टेट चेंज, जैसे ही मेरी आइटम स्टेट चेंज हो तो मेरे पास यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पे आता है। देखिए इस एक्शन परफॉर्म के ऊपर मेरे पास होना ये चाहिए कि मैं यहाँ पे डाटा फिल करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेक्टेड आइटम है उसका जो भी यूजर नेम है आपने वो उठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है अपडेट, ये वाला काम, ये डाटाबेस का जो एक काम यहाँ पे मैंने कमेंट करा था क्योंकि मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया था सेव वाला, तो अब ये काम जो है ना कमेंट हुआ है। अच्छा, हमें करना क्या है, इस वाले काम को भी अनकमेंट करना है, और जो चीज़ें मुझे लगती हैं जो हमें कनेक्शन की हमें जो ज़रूरत है वो बेसिकली हमारे पास ये वाली चीज़ है। ठीक है, जो हमारे पास हर पेज के ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस वाले के ऊपर, और इस वाले के ऊपर हम यहाँ टॉप पे जहाँ हमारे पास ये है हम यहाँ पे ये इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट साइड पर सब हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब जो ये यूज़र नेम है बेसिकली ये भी हमें कमेंट करना है क्योंकि इस पर भी कोई काम नहीं कर रहे। कनेक्शन की जो क्लास है इसको हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, ऐड इम्पोर्ट ट्रैवल मैनेजर ऐड हो गया है, इम्पोर्ट क्रिएट स्टेटमेंट हो गया है, तो एरर दे रहा है, ऐड कैच क्लॉज हो गया। ओके, अब हमारे पास सिर्फ इस वाले का मसला है और किसी का नहीं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली कॉम्बो बॉक्स है, तो ये है हमारे पास यूजर ये कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, यानी टेक्स्ट उठाना है डायरेक्ट। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम डॉट स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया कि भाई टू स्ट्रिंग में कर देना। आप अगर आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे भी देखो तो हमने जो फैच करवाया हुआ है, ठीक है, वो जो एडमिन टाइप और पैनल वगैरह है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे जो है रेडियो बटन है जो ड्रॉप डाउन, अगर बेसिकली हमारे पास जो भी सिलेक्ट है तो हम वहाँ से भी अकाउंट टाइप वगैरह का ही उठाते हैं। इधर भी हमने थोड़ी सी इधर से ही हमने रजिस्टर का, बेसिकली हमने रजिस्टर का जो काम किया था इसके ऊपर जो हमारे पास बटन पे हमारे पास जो कोड था वो हमारे पास यही था कि हमने अगर कुछ उठाना है अकाउंट टाइप वाइज उठानी है तो बेसिकली हमने इसका गेट टेक्स्ट
गेट सिलेक्टेड आइटम को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। तो इधर भी हमने यही काम करना है कि अपडेट वाले में कि हमने यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और यहाँ कॉमा लगेगा उनके नीचे भी वैल्यूज मौजूद है, वरना ये एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, अकाउंट टाइप के लिए आपके पास ये आ गया, ये देखो ये लगा हुआ अकाउंट टाइप के लिए, ये बाकी के लिए हमारे पास ये लगे हुए हैं, ये सारी चीजें। इधर हमारे पास अपडेट की क्यूरी आएगी, ठीक है, और ये फिर उसके हिसाब से वर्क होगा, ये अपडेट की क्यूरी आएगी। ठीक है, इतना पोर्शन मैं अब यहाँ पे अभी कमेंट कर रही हूँ क्योंकि ये वाला काम जो है वो मेरे अपडेट की क्यूरी पे होगा, बाकी सारी चीजें आपके पास सेम है। ठीक है, बेसिकली अभी बात ये हो रही थी कि मुझे यहाँ पे जे कॉमो बॉक्स में डाटा फैच करवाना है और फिल करवाना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मेरे पास जो ये चीज़ है ना, ये जो आइटम्स है और जो मेरे पास ये उठ के आ रहा है ना, बेसिकली ये चीज़ तो मेरे पास सेम है। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे आएगी, मुझे सिलेक्टेड आइटम से तो एक तो वो चाहिए कि नाम चाहिए किसका, मतलब कौन से यूजर से आप डाटा गेट करवा रहे हो। ठीक है, जो लॉगिन के अंदर भी हमने बेसिकली काम करा हुआ था। तो मेरे पास अब यहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड इक्वल का नहीं है, हमारे पास ये ट्राई कैच है, बेसिकली ट्राई कैच है जो भी हमारे पास क्लास है नॉट फाउंड और जो भी ये वाली आ रही है, ये वाला काम है हमारा। और ये वाला काम हमारे पास यहाँ उठ के यहाँ पेस्ट होगा। इसके अंदर हमने जो काम करना है वो बेसिकली क्या काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो सिलेक्ट की कमांड लगेगी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास चलेगी जो कि हमारे पास पहली होगी, जो कि यूजर की होगी। ठीक है, जो भी हमारे पास एक हमारे पास आएगी कि वेयर यूजर का जो पर्टिकुलर है एग्जीक्यूट होगा, ये सब चीजें नहीं आएंगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो रही है। डाटा जो हमारे पास गेट हो के आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट सेट में जाएगा, तो हमने ऊपर रिजल्ट सेट बनाया हुआ है मेरा। ठीक है, इधर हमने रिजल्ट सेट को यहाँ पे हमने लिख देना है आर एस इक्वल टू। ठीक है, और ये हमारे पास प्रिपेयर अपडेट की नहीं लगेगी बल्कि हमें यहाँ क्यूरी लगानी है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी जिसमें रिटर्न टाइप लिखा हुआ है रिजल्ट सेट इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज है। इससे पहले हमें यहाँ पे फाइल लगाना है और रिजल्ट सेट का जो नेक्स्ट वाला है वो हमें यहाँ पे लिखना है आर एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ आपके पास जितने भी कॉलम के नाम है, जो भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के जो भी नेम है ना, उनके हमने जो है वो सेट करना है। बेसिकली मेरे पास ईमेल है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मेरे पास जो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसका हम सेट कर रहे हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट इसमें क्या सेट होगा, जो भी रिजल्ट सेट है 10 मिनट है मीटिंग डिस्कनेक्ट होना है, वापस कनेक्ट होना है। जो रिजल्ट सेट से हम लिख जाएंगे गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो कॉलम का नाम आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे भी आपने उठा लें। ठीक है, ईमेल हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास यहाँ डिज़ाइन में क्या चीज़ किया मैंने, डेट ऑफ बर्थ है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये रख दिया, नाम जो है वो हमारा यहाँ पे चेंज होगा और ये हमारे पास आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये हमारे पास यूजर नेम नहीं आना, हमें लेके आना है यहाँ पे ईमेल, तो हम यहाँ ईमेल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है अकाउंट। तो हम सिर्फ अभी टेक्स्ट बॉक्सेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इस पे काम नहीं करना, पासवर्ड के ऊपर काम करना, कंफर्म पासवर्ड पे नहीं करना, क्योंकि एक ही चीज़ उठ के आती है, क्योंकि पासवर्ड का ही टेक्स्ट बॉक्स है। अकाउंट टाइप देख लेना, अगर आपको सेट करना है तो आप उसका इंडेक्स सेट कर देना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, थोड़ा सा घुमा के होगा, लेकिन वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास है पासवर्ड, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है डॉट हमारे पास सेट टेक्स्ट करना है इसका भी। और हमारे पास है एक मिनट ऊपर वाला
RS और कैट स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे उठाया नेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। बाकी और कुछ भी हमें यहाँ पे है नहीं। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ें चलुई में आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमें उठाना है वो हमें ये उठाना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, पर्टिकुलर यूजर का उठाना है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वेयर यूजर, बेसिकली जो कॉलम का नाम है वेयर यूजर नेम। ठीक है, इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमारे पास जो है वो ये है जो पहला हमने कॉम्बो बॉक्स से उठाया। ये जब भी मेरा कॉम्बो बॉक्स चेंज होगा तो ये मेरे पास वैल्यू ना रीसेल होने की चेंज होनी चाहिए। ठीक है, एंड में 7890 7890। ठीक है, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली देन अपडेट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे फिल हुआ आ रहा है। ठीक है, पासवर्ड का टेक्स्ट बुक वैसे व्यू तो होगा नहीं क्योंकि ये पासवर्ड वो है। अगर टेक्स्ट बुक होता तो ये विजिबल होता। ओके, यहाँ पे मैं एडमिन कर रही हूँ तो ये एडमिन का आ रहा है। जिसका मैं करूँगी सिर्फ उसकी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये भी आपके पास। ठीक है, डेट भी अगर आप देखो तो चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो हम चेंज कर रहे हैं वो हमारे पास चेंज होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बटन था, एक बटन किधर गया? सही, एडमिन 7890 लॉगिन सक्सेसफुली देन अपडेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ सीक्वेंस से सही से आ रही है। अब कंडीशन लगाएंगे देन हम सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे देन हमारे पास चीज़ें सेव हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सपोज वहाँ पे मैंने अपडेट की क्यूरी अभी लगाई नहीं है। अपडेट की क्यूरी लगाते हुए मेरे पास चीज़ें सेट हो जाएंगी या आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड में आप कन्फर्म पासवर्ड दे सकते हो। दोनों पासवर्ड एक साथ लिख लेना तो वो मैचिंग वाला भी आपने यहाँ पे काम कराना है जो कि रजिस्टर में आपने बेसिकली काम करा था। ठीक है, एक्यूरेट वही काम होगा जो रजिस्टर के अंदर ये जो इस वाला पासवर्ड वाला काम हुआ था ना, वही वाला पासवर्ड का काम जो है ना इस सेफ वाले पे भी हुआ। ये हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो हुआ हुआ है इसके अंदर। सही है, और हमें जो ये चीज़ें खोलनी है ना वो मैंने कहा था ये वाली खोलनी है। इसके अंदर हमारे पास जो एक क्यूरी लगेगी ना वो अपडेट की लगेगी। अपडेट अपडेट रजिस्टर सेट। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो कैसे आएंगे? सेट मुझे क्या क्या चीज़ें करानी है? ईमेल, सही है, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ सेट कराना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा, अकाउंट टाइप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तीन चीज़ें हो गई। और उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड इक्वल टू, मेरे पास है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वेयर, कहाँ पे हमारे, जहाँ पे हमारे पास यूजर नेम की बात हो रही है। ठीक है, यूजर नेम हमारे पास जहाँ पे इक्वल किसके होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहली बात यह है कि यूजर नेम हमें यहाँ लिखना नहीं है। पहले हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास एंड में आएगा तो हम इस वाले को यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्योंकि यूजर नेम का क्वेश्चन मार्क पास है। पहला क्वेश्चन मार्क हमारा डिफाइन करता है ईमेल को तो हम यहाँ वन लिखेंगे। दूसरा हमारा डिफाइन करता है डेट ऑफ बर्थ का तो हम यहाँ 2 डिफाइन करेंगे। अकाउंट टाइप है तो 3, देन पासवर्ड है तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 4,
देन हमारे पास यूजर नेम का क्वेश्चन मार्क है तो हमने यहाँ पे कर दिया फाइन, सिर्फ इसको आगे पीछे किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया रजिस्टर सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, वापस आप लॉगिन पे चले जाने के बजाय हम लॉगिन पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, एडमिन फॉर्म पे जाएंगे। सही है, एक्स्ट्रा यहाँ पे आएंगे। सही है, बाकी जो आपका काम है वो आपका एज इट इज वैसे ही रहेगा। इंसेट में और अपडेट में कुछ इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ अपडेट की ड्यूटी लगती है और कुछ भी नहीं है, तरीकेकार वही होता है। ठीक है, एडमिन देन लॉगिन। अभी आप देख सकते हो कि नाम में ये चीजें लगी हुई हैं, ईमेल एड्रेस ये है, यहाँ पे 20 और ये लिखा हुआ है और पासवर्ड 123। मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, चीजें वही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्पेस अपडेटेड सक्सेसफुली, वापस आई तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे चेंज अपडेट हुआ है। ठीक है, अपडेट में मैं वापस आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये अच्छा ये डबल 2 दफा है उठ के आ रहा है, क्योंकि उधर भी था और इधर भी था। जब भी वहाँ पे आप जब जाएंगे ना, क्योंकि मैं वापस गई और फिर मैं वापस आई, तो उसने किया क्या कि लोड पे जो पिछले वाले था उस पे उसने वापस कह दिया। तो आप उसको पहले आप क्लियर कर सकते हो कि जब मैं वापस इस पे नेविगेट हूँ तो पहले ये चीज़ एम्प्टी हो जाए। ठीक है ना, विंडो लोड होने से वो एम्प्टी हो जाए, ऐसा ना हो कि वो बार बार पुराने वाले में चीज़ें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं 10 बार अगर जाऊँगी तो मैं 10 बार बैक होके आऊँगी, तो ये मेरा बार बार ये फिल आउट करेगा। तो ये पहला मेरा एम्प्टी हो, सिर्फ एक ही वाला मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सही है, तो ये वो तो ग्लोबल है तो वो बार बार ऐड कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सो किया और मैंने ईमेल एड्रेस में लिखा abc@gmail.com, पासवर्ड है 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 5 गलत मैं कर रही हूँ, तो ये कह रहा है कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, 1 2 3 देन 6 अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आई तो मेरे पास इस वाले के अंदर ABC भी हो गया और ये भी हो गया। अब जब मैं यहाँ जाऊँगी फिर आप ड्रॉप डाउन देखोगे तो ये तीसरी बार ऐड कर देगा, तो ये चीज़ आपको रोकनी है। ठीक है, मतलब मैं जितनी बार भी अगर इस पे से बैक जाती हूँ और मैं वापस इधर आती हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि वो ऐड करना शुरू कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली मुझे ये जो काम करना है ना, ये हर विंडो एक्टिवेटेड पे काम नहीं करना। एक दफ़ा मेरे पास ये चीज़ हो गई तो मुझे बस सिर्फ कॉमो बॉक्स पे ऐड करा देना। अगर मैं ये दोनों